नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर फिर उठापटक शुरू हो गया है। नीतीश कुमार को निपटाने की भरपूर तैयारी चल रही है, लेकिन कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। सम्राट चौधरी के पास पावर है और सम्राट चौधरी जिसे चाहेंगे उसे मंत्री बनाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार की 4 सूत्रीय मांगों का जिक्र जो किया गया था सीएम का, तो नीतीश कुमार ने सीएम अपने पसंद से बना दिया सम्राट चौधरी को। अब नीतीश कुमार की जो डिमांड थी कि सीएम वैसा हो जो जेडीयू का अस्तित्व संकट में ना आए, यानी कि पार्टी खत्म ना हो। ठीक है, अब नीतीश कुमार ने ही चुना है सम्राट चौधरी को, जबकि 70 विधायक, तकरीबन 68 विधायक जेडीयू के विरोध कर रहे थे। उसके बाद भी नीतीश कुमार ने बना दिया। अब नीतीश कुमार बनाने के बाद नीतीश कुमार की दूसरी शर्त थी कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जेडीयू को मिले। तीसरी मांग थी कि स्पीकर का कुर्सी जेडीयू के पास रहे, और स्पीकर की कुर्सी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब गठबंधन की सरकार हो तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विधायकों का तोड़ फोड़ शुरू होता है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर 6-7 विधायक अपना तैयार करना चाहती है, जिससे नीतीश कुमार को साइड किया जाए या किसी कोने में ढकेल दिया जाए। अब नीतीश कुमार को कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सी मिलेगी, भाजपा देगी या नहीं देगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के बहुत ही संग्राम आपस में छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार मायूस है, दिख नहीं रहे हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिहार और मुस्लिम समुदाय को वो कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। सीधा नाम लेके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। भले सीएम भाजपा का हो, लेकिन सरकार नीतीश चला रहे हैं, तो नीतीश तो दिख नहीं रहे, कहीं उनकी भूमिका नजर नहीं आ रही है, बयान नजर नहीं आ रहे। पता नहीं घर के अंदर है या घर के बाहर है, या कहीं ऐसा तो नहीं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तरह गायब तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी चुने गए हैं। बहुत बड़ा एक सवाल है। लेकिन संजय झा और ललन सिंह बिहार चिट्ठा लेके पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्रालय का। अब क्या वह कर रहे हैं, किसका पर्ची में नाम निकलेगा, यह तो मैं नहीं जानता, अभी तक खुलासे नहीं हुए हैं। लेकिन गृह मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सी नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाली है, यह तो तय है। और यह तय है तो नीतीश कुमार क्या रहेंगे? लेकिन एक बात निकल कर आ रही है कि निशांत कुमार के लिए कैबिनेट में जगह रखा गया है, और निशांत कुमार तो डिप्टी सीएम नहीं बने, तो क्या मंत्री बनेंगे, समझौता कर लेंगे? वह तो कहते थे भाजपा से सरकार से समझौता नहीं करेंगे हम, तो आगे क्या? लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वह बहुत चिंताजनक था। उसको देख करके चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान है। ममता बनर्जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के षड्यंत्र के तहत निपटाया, उससे चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ गई है, और एक अंदर खौफ और डर उनके समा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर सत्तारूढ़ दल टीएमसी, जो 15 साल से सत्ता में है और पूरी ताकत और साहस है, पैसा है उसके पास, इस तरह से निपटा सकती है कि पूरा बंगाल का प्रशासन से लेकर व्यवस्था तक सब अपने कब्जे में लेकर और उनको सत्ता से दूर भगा सकती है, और पूरे चुनाव को हैक कर सकती है कि पूरा मशीन ही बदल दिया। या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया, तो यह बहुत भयावह है। अगर ममता बनर्जी को निपट सकती है तो चंद्रबाबू नायडू को भी उसी तर्ज पर निपट सकती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी एक ही स्टेज पे खड़े हैं। प्रशासन पूरा ममता बनर्जी के हाथ में था, व्यवस्थाएं हाथ में थी, पैसा हाथ में था, सब था। चंद्रबाबू नायडू के पास भी व्यवस्था, सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन जब सेंटर से फोर्स भेज करके सारी पावर छीन लिया जाए, तो जैसा मर्जी वैसा घुमा सकते हैं, मशीन भी बदल सकते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का क्या होगा, इस बात को लेकर के चंद्रबाबू नायडू भी बहुत संशय में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, वैसे ही समर्थन वापस लेने की तैयारी में? कुछ भी हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत सक्रिय हो गया। इंडिया गठबंधन ने
पूरा एकजुट होकर के ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया है और चुनाव आयोग को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज देश के सामने उसे प्रसारित किया जाए। अखिलेश यादव ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही है कि 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का 6 घंटे का सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का देश के सामने रखा जाए और नहीं तो चुनाव को रद्द किया जाए। अब चुनाव आयोग बहुत मुश्किल में फंस गया है। मोदी शाह का प्लान पूरा फेल हो गया। अब सरकार तो बन जाएगी लेकिन कटघरे में खड़ा हो गई और यह इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की आगाज करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से इस पर स्टैंड लिया है और पहला फोन राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन करके यह कहा कि हम आपके साथ हैं। 100 सीटों का झोल हुआ है, लूट हुआ है, असम में भी हुआ है और बंगाल में भी हुआ है और ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, गवर्नर हाउस नहीं जाएंगे। अब ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो गया। गवर्नर के पास पावर है कि अगर दे इस्तीफा तो भी इनका कोई मतलब नहीं होगा। वह अपने आप उनका वो हो जाता है, कार्यकाल खत्म हो जाता है तो दूसरे को मुख्यमंत्री का शपथ दिला सकता है गवर्नर। लेकिन एक काला अध्याय बन जाएगा। पहले कोई सीएम होगा जो इस्तीफा नहीं दिया और दूसरा मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया। यह तो एक काला अध्याय होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा इंडिया गठबंधन हमारे साथ है और हम इसकी लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। एक बड़े आंदोलन को आगाज देता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी यही बात पहले कहते थे तो कोई नहीं सुनता था, ममता बनर्जी भी नहीं सुनती थी और कहीं ना कहीं खींचातान करती थी। लेकिन अब ममता बनर्जी जब फंसी तो सच्चाई पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे क्या कर रही है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो कोई भी विपक्ष का नेता कहीं भी सरकार नहीं बना पाएगा और न तो चुनाव जीत पाएगा, जिससे लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी इसके अब लीड करने की परिस्थिति में आ गए हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से स्टेप लिया है और इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की तैयारी कर दी है, इससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में चलेगा और इंडिया गठबंधन अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो गया, मोदी शाह ज्ञानेश जेल जाने की तैयारी करके बैठना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि एक ऐसे मोड़ पर देश आ गया है कि हर चुनाव को रिग कर रही है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से और चुनाव आयोग ईवीएम बदल करके जीत रहा है। अगर यह बात सच नहीं है तो चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को रिलीज करे, देश को दिखाए कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर आरोप यह है कि 100 से अधिक सीटों पर ईवीएम मशीन बदल दिए गए और जब ईवीएम मशीन का बॉक्स तक नहीं खुलता जब तक पार्टी का एजेंट वहां नहीं रहता है और यहाँ तो एजेंट को खदेड़ करके और वोट काउंटिंग तक हो गई और फार्म 17C से किसी भी ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर नहीं मिला है। इसका मतलब कि सब फर्जी वोट काउंटिंग किए गए हैं और हकीकत में जो वोट पड़ा वह काउंटिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। पूरा बंगाल जल रहा है, 600 से अधिक दफ्तर तोड़ दिए गए हैं और जला दिए गए हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कई लोग भगवान को प्यारे हो गए, निधन हो गया, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इस समय ममता बनर्जी के हाथ में कोई पावर नहीं है, नई सरकार ने अभी चार्ज नहीं लिया है, चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन है और चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धर के बैठ करके गुंडागर्दी करा रहा है। लोगों को मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप एक डील में ढुक करके बैठा हुआ है। यानी कि चुनाव आयोग चोर है यह मान ले, या फिर अगर वह चोर नहीं है, वह डकैत नहीं है, वह गुलाम नहीं है भाजपा का, तो उस सीसीटीवी को फुटेज को जारी करे और पूरे देश के सामने लाइव रखे कि क्या सच है और क्या गलत। और अगर ऐसा पाया जाता है तो यह देशद्रोह का मुकदमा होगा। मोदी, शाह और ज्ञानेश को जेल जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने ऐसे जाल में फंसाया है मोदी, शाह और ज्ञानेश को कि यह छटपटा रहे हैं। सारा दांव इन लोगों का उल्टा पड़ गया है। एनडीए के अंदर भी दरार आ रहा है और इंडिया गठबंधन एक हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।